आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो प्यार से शुरू तो हुई, लेकिन उसका अंत एक खौफनाक जुर्म में हुआ। ये कहानी है प्रेमा और किरण की। एक ऐसा रिश्ता जो वादों से शुरू हुआ और एक कमरे में आग की लपटों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। जी हाँ, सुनने में ये जितना भयानक लग रहा है, ये इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला सच है। एक ऐसा जुर्म जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर प्यार और जुनून के बीच की वो लकीर कितनी कितनी पतली हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उस मनहूस दिन आखिर हुआ क्या था। एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत एक धोखे भरे बुलावे से हुई। देखिए, किरण को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सरप्राइज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। वो तो प्रेमा के बुलावे पर उसके घर पहुंच गया, शायद ये सोचकर कि उसे कोई तोहफा या कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था। प्रेमा ने पूरी सोची समझी प्लानिंग की थी। उसने किरण को एक फैंटेसी का झांसा दिया, उसे बिस्तर पर बांधा, और जब किरण को पेट्रोल की गंध से कुछ शक हुआ भी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेमा ने लाइटर जलाया और उस पर फेंक दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो रिश्ता इतने भयानक मोड़ पर खत्म हुआ, उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके रिश्ते की शुरुआत को देखते हैं। तो उनका रिश्ता एक सर्विस सेंटर में शुरू हुआ, जहां वो दोनों साथ काम करते थे। किरण प्रेमा को घर छोड़ दिया करता था और प्रेमा को उसकी ये केयर बहुत पसंद आने लगी। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर वैलेंटाइन डे पर किरण ने उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो रिश्ता बाहर से एकदम परफेक्ट दिख रहा था, उसमें बहुत जल्द दरारें पड़ने लगी। और यहीं पर उनके रिश्ते का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ प्रेमा थी जो शादी के लिए जोर दे रही थी। उसे कहीं ना कहीं डर था कि किरण जैसा अच्छा लड़का उसे छोड़कर ना चला जाए। तो दूसरी तरफ किरण था, जिसे लग रहा था कि भाई ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। जब प्रेमा ने शादी का दबाव बनाया तो किरण उससे बचने लगा, जिसे आजकल की भाषा में घोस्टिंग कहते हैं। और इसी बीच प्रेमा को पता चलता है कि किरण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर अनब्लॉक कर दिया है। बस ये बात प्रेमा के लिए धोखे की पुष्टि जैसी थी और उसके सारे डर सच में बदलते दिख रहे थे। और यहीं से प्रेमा का इरादा पूरी तरह बदल गया। अब उसके दिमाग में शादी नहीं थी, अब वो बदला लेना चाहती थी। सोचिए, आग लगाने से ठीक पहले प्रेमा ने किरण से यही सवाल पूछा। इन शब्दों में उसका गुस्सा, उसका दर्द और वो धोखे का एहसास सब कुछ साफ झलकता है। यही वो एहसास था जिसने उसे इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब घटना के बाद प्रेमा ने एक झूठी कहानी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच के सामने उसकी ये कहानी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। प्रेमा के झूठ एक एक करके सामने आने लगे। उसने कहा कि किरण ने सुसाइड किया है, लेकिन कोई खुद को बांधकर सुसाइड कैसे कर सकता है। फिर उसने कहा कि वो तो वॉशरूम में थी, पर सबूत तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। और यहीं पर प्रेमा अपने ही बुने जाल में फंस गई। उसने किरण को जलाते हुए पूरी घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। पता नहीं क्यों, शायद वो इसे किसी तरह के सबूत के तौर पर रखना चाहती थी, लेकिन यही वीडियो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस हिरासत में प्रेमा ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर ही लिया और इस भयानक काम के पीछे की असली वजह भी बताई। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई, उसे साइकोलॉजी में जिल्टेड लवर सिंड्रोम कहते हैं। ये सिर्फ ठुकराए जाने का दर्द नहीं है, नहीं, ये एक बहुत खतरनाक मानसिक स्थिति है, जहां किसी इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से उसके रिश्ते से जुड़ जाता है। और जब वो रिश्ता टूटता है तो उन्हें लगता है कि जैसे उनका अपना वजूद ही खत्म हो गया है। ऐसे में प्यार की जगह बदला लेने की इच्छा ले लेती है और सामने वाले को सजा देना ही जिंदगी का एकमात्र मकसद बन जाता है। प्रेमा का कबूलनामा इसे खतरनाक मानसिकता को दिखाता है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं हो सकता। ये प्यार नहीं है, ये किसी इंसान को अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी समझने की खतरनाक सोच है। जब किरण ने शादी से मना किया तो प्रेमा के लिए वो सिर्फ एक ना नहीं थी, बल्कि उसके वजूद पर एक हमला था। और यही सोच इस खौफनाक अंजाम की वजह बनी। ये घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब प्यार, जुनून और किसी को कंट्रोल करने की भावना में बदल जाता है, तो उसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? क्या ऐसे अपराधों को होने से पहले ही रोका जा सकता है? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में छिपे खतरों को पहचानने और समझने की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है।